is more commonly known as MS Word. So that MS stands for Microsoft. So the agenda for today would be the basics of MS Word, like how to create a new document, how to open an existing document, exploring the whole interface, etc. So let's start with a question. What do you think? Like, why is Microsoft Word so popular, and why is it so widely used? So you can take a minute, and then we'll discuss. Since this is going to be a recorded lecture, so you can pause and jot down your points, and I'll proceed. So I've written down just some boring theoretical stuff, but in short, MS Word is popular. Why? It offers a user-friendly interface. ये जब हम यूज जैसे पहले क्या होता था, पहले टाइपराइटर होती थी, भाई पहले एक लाइन लिखो, फिर उसको वापस से अलाइनमेंट पे लेके आओ, देन टाइप अगेन द नेक्स्ट लाइन. नहीं क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी, लेट्स से इतनी सी लिखी है, ठीक है. अब A B C D E F G H A B C D E F G. तो अब मेरे को ये वाली जो अगर आपने देखा हो तो यहाँ से यहाँ एक सेकंड, तो अगर आपने देखा हो ये इस लाइन से इस लाइन में अपने आप आ गया. ऐसा नहीं कि मेरे को कि ऐसे टाइपराइटर की तरह पहले अलाइनमेंट ठीक करनी पड़े, फिर वो नेक्स्ट लाइन में फिर से टाइप करना पड़े. तो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, वाइड अवेलेबिलिटी है कि माइक्रोसॉफ्ट में तो माइक्रोसॉफ्ट का जो है ये ऑफिस का स्वीट विंडोज में तो चलता ही है, साथ साथ मैक में भी चलता है. तो वो इंटर प्लेटफॉर्म इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबिलिटी से हो जाता है. और मेजरली ये वाले फॉर्मेट्स के फाइल सेव होती है .docs.doc. अगर हम देखें तो यूजुअली सारी फाइल्स हमारी इसी में सेव होंगी जो वो डॉक्यूमेंट होगी. और क्या होगा, जैसे कोई भी हमें फाइल भेजता है, जैसे कोई मेल मान लो आपके डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो वो यूजुअली वर्ड में ही होगा. सो अगर इफ यू हैव वर्ड इन योर सिस्टम, यू विल बी एबल टू रीड दैट एंड मे बी मेक सम चेंजेस इन दैट. चेंजेस से ये भी एक चीज याद है मेरे को कि कोलैबोरेशन भी बहुत इजीली पॉसिबल है. जैसे लेट्स से यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट, तो अभी तक क्या होता था कि एक गूगल डॉक बनता था एंड उस गूगल डॉक में सब साइमल्टेनियसली चेंज कर रहे होते थे. बट गूगल डॉक का इंटरफेस और एमएस वर्ड में वंस यू आर फेमिलियर विद एमएस वर्ड तो आदत लग जाती है. तो गूगल डॉक पे शिफ्ट कर पाना इतना ईजी नहीं हो पाएगा. बट एमएस वर्ड का एक फीचर है कोलैबोरेशन. तो जैसे गूगल डॉक में लिंक शेयर होता है, वैसे ही ऐसे डॉक्यूमेंट शेयर हो जाता है कोलैबोरेशन के लिए, एंड इसमें भी रियल टाइम चेंजेस दिखते हैं. तो इट जस्ट वर्क्स एज गूगल डॉक बट इन एमएस वर्ड, नॉट ऑन द गूगल प्लेटफॉर्म. तो टेम्पलेट अवेलेबिलिटी जिसके बारे में अभी बताऊंगा, एंड इंटीग्रेशन विद अदर सॉफ्टवेयर की एक्सेल और पावर पॉइंट इसमें इजीली इंटीग्रेट हो जाएंगे, ये उनमें इंटीग्रेट हो जाएगा कि कॉपी पेस्ट करना है क्रॉस प्लेटफॉर्म इजी होगा, एक्सेल से चार्ट्स इसमें एम्बेड करना इजी होगा. तो वो दैट्स हाउ इट बिकम्स मोर यूजफुल. अब हम क्या करते हैं, एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं, पहले हम जाते हैं डेस्कटॉप पे. तो अगर हम देखें, जब हमें एक नया वर्ड डॉक खोलना है, सो हाउ डू वी स्टार्ट, गो टू द सर्च टैब, वी टाइप इन वर्ड, यहाँ से हमने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला. तो जब हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो ऐसा एक हमारे पास इंटरफेस आएगा. इस इंटरफेस को एक बार समझ लेते हैं क्या है. यहाँ ऊपर आ रहे हैं टेम्पलेट्स जो भी हम डिस्कस करेंगे, ये नीचे आ रहे हैं रिसेंटली ओपन डॉक्स कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ये मैं रिसेंटली ओपन किए, ये मैंने 10 जून को किया था, ये मैंने अभी 1 घंटा पहले किए. तो ऐसा यहाँ पे है पिन. अगर आप देखो तो कहीं पे भी, जैसे ये सेकंड डॉक्यूमेंट है वर्ड डेमो, इसके आगे की पिन बनी हुई है और बाकियों के आगे नहीं. दैट मीन्स ये मैंने पिन कर रखा है. और पिन कैसे करते हैं, जैसे मैं इसको पिन कर, ये वाली एक फाइल है, यहाँ पे गए, इस पर क्लिक किया, ये पिन होगी. अब इसका फायदा क्या है कि जैसे हमारे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट है, तो जैसे एक छोटी सी लिस्ट आ रही है, बट अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो और हमें ये इसके क्विक एक्सेस चाहिए इन दोनों डॉक्यूमेंट की, तो हम यहाँ पे देखेंगे पिन वाले सेक्शन में ये दोनों डॉक्यूमेंट आ गए. तो दैट्स हाउ इट हेल्प्स. शेयर विद मी, यहाँ पे अगर कोई कोलैबोरेशन के डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर हुआ है तो वो यहाँ पे दिखेगा. नाउ कमिंग टू द टेम्पलेट्स, अगर हम देखें यहाँ पे चलते हैं मोर टेम्पलेट्स में, तो ये एमएस वर्ड हमें एक नहीं मतलब काफी सारे टेम्पलेट्स ऑफर करता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको रेज्यूमे बनाना है तो दिस कुड बी योर टेम्पलेट. अगर कैलेंडर बनाना है सो यू कैन टेक दिस. अगर कोई ब्रोशर बनाना है यू कैन टेक दिस. अगर कोई रिपोर्ट बनानी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो ये पोस्ट के लिए भी है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू. बट अभी के लिए हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलते हैं. चलो एक मैं टेम्पलेट खोल के दिखाता हूँ. जैसे अगर हमने रेज्यूमे बना लिया, ऐसे एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे विल जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. तो अब क्या हुआ कि यू गॉट दिस टेम्पलेट. अब यहाँ पे यू जस्ट टाइप इन योर डिटेल्स एंड ये रेज्यूमे आपका बन जाएगा. लेट्स से राम कुमार AI स्पेशलिस्ट, कुछ भी. फिर यहाँ पे फोटो चेंज हो जाएगी. तो बेसिक्स ये अभी हमें नहीं चाहिए, बंद करते हैं. एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट ओपन करने का. अभी तो जैसे हमने नॉर्मल की वर्ड्स अगर हमें खोलना है तो वहां से खुल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, गो टू द फाइल ऑप्शन इन द अबव रिबन, यहाँ पे आएगा न्यू, और अगेन वी आर ऑन द सेम पेज. ये टेम्पलेट्स बट हमें चाहिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो हमने ऐसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला. तो ये एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गया. एक और तरीका नया डॉक्यूमेंट खोलने का, शॉर्टकट Ctrl+N. अगर मैं माउस नहीं यूज करना है, यहाँ पे जाके नहीं करना, फटाफट खोलना है, तो विल जस्ट यूज द शॉर्टकट Ctrl+N. लेट्स सी इफ इट वर्क्स.
यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम दबाते हैं Ctrl+N, ये एक और डॉक्यूमेंट खुल गया। तो ये एक शॉर्टकट था